बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने लगे हैं वो है पास्ता। तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है पास्ते के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जिस जिस टाइम मैंने चीज़ें डालनी है वो भी मैं आपको सारा गाइड करूंगी। तो आप मेरी पूरी रेसिपी देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये एक पतीले में मैंने पानी रखा हुआ है उबलने के लिए। ये मैंने चिकन का 1 किलो गोश्त लिया था और उसका कीमा करवा लिया है। और ये मैंने 3 अदद ये गठियाँ ली थी और इनका मैंने छिलका उतार के इधर रखा हुआ है। हम ये लहसुन को या तो कूट लेंगे, तो या आप ऐसा करें कि इसको छुरी के साथ इस तरह काट लें। ये इसके 4 हिस्से कर लें और इस तरह आपने छोटा छोटा काट लेना है। जिस तरह आपको इजी लगता है ना, आप वो तरीका अख्तियार कर लें। इस तरह आपने इसको काट लेना है या कूट लेना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कूट लूँगी इसको। हाँ, ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना, बस इसको दरदरा सा करना है। मैं आपको ना बता देती हूँ। इस तरह का आपने इसको मोटा मोटा कूट लेना है, इससे बारीक नहीं करना। ये 2 टिक्कियाँ मक्खन की हैं। अगर आप चाहें तो घर का भी मक्खन डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच नमक का मैंने छोटा लिया है, क्योंकि मैंने जब पास्ता उबालना है तो उसमें भी नमक डालना है। और ये 2 काली मिर्च का पाउडर है, 2 छोटे चम्मच। और ये आधा कप मैंने चिली सॉस का लिया है, आधा कप मैंने सोया सॉस लिया है, आधा कप मैंने लेमन जूस लिया है। और ये 2 पैकेट मैंने स्प्रिंग पास्ता लिया है। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। और चूल्हे के ऊपर पानी रखा था, उसको उबाल आ गए हैं, तो अब मैं उसमें ये स्प्रिंग पास्ता डालूँगी। तो इसको हम पहले हिला लेंगे। उसके बाद हम ये 2 बड़े वाले चम्मच जो मैंने आपको बताए हैं, उनसे अलहदा मैं 2 चम्मच नमक के डाल रही हूँ। ये उसी तरह आपने पकाना है जिस तरह हम उबले हुए चावल पकाते हैं ना, उसी तरह आपने पानी रखना है, उसी तरह नमक डालना है और उसी तरह आपने पास्ते को पका लेना है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी किया करें। तो आप मेरी पूरी रेसिपी ज़रूर देखें, इसलिए कि आपको पता चले कि ये पास्ता बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ और किस किस टाइम डालनी है। हाँ जी, ये स्प्रिंग पास्ता वाली जो मैंने पकानी शुरू की थी, ये वाली अब गल गई है। आप इसको दांत के नीचे दबा के देख लें, अगर अच्छी तरह गल जाए तो फिर आप इसको उतार लें। आप इसके अंदर ठंडा पानी डालें। आप चमचे के साथ इसको पानी को डालते जाएं और इसको हिलाते जाएं। पानी डालने के बाद आपने इनके ऊपर ये 4 चम्मच बड़े ऑयल के डालने हैं और इनको मिक्स कर लेना ताकि ये आपस में जुड़ ना जाएं। जी, तो हम अब लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर आधा कप मैं ऑयल शामिल करूंगी, क्योंकि इसके अंदर अभी मक्खन भी जाना है। हाँ जी, ऑयल डालने के बाद हम इसमें ये कुटा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे। हाँ जी, इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। तो हमारा ये लहसुन लाइट ब्राउन हो गया है। इस पर के अंदर अब ये कीमा जाएगा। इसको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। जी, तो ये कीमा हमारा अभी वाइट हुआ है, इसको भी हमने ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। ये कीमा चिकन का हमारा गोल्डन हो गया है। अब इसको हम चूल्हे से हटा के कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। पूरे 10 मिनट मैंने इसको भूनना है।
हाँ जी, तो ये मैं नमक और मिर्च दोनों को शामिल करूँगी। ये एक ऐसी चीज़ें हैं दोनों के, अगर आपको कम लगे तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये चिली सॉस डाल रही हूँ, सोया सॉस डालूँगी और ये लेमन जूस डालूँगी। इनको अब मैं मिक्स करूँगी। इनको मिक्स करने के बाद मैं इसको फिर चूल्हे पे चढ़ा दूँगी जी। तो अब ये पास्ता डालूँगी और इसको हाथ के साथ आपने इसको अलग-अलग करना है, अगर आपका जुड़ गया है तो। इसको मिक्स करने के बाद हम दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें ये स्प्रिंग पास्ता शामिल करके इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इस मक्खन की एक टिक्की के मैंने 2 पीस कर लिए हैं और 1 पीस मैं रख लूँगी और 3 पीस मैं इसके अंदर ही शामिल कर दूँगी। और इस मक्खन को भी हम मिक्स करेंगे। करने के बाद आपने इसके ऊपर ये धनिया डाल देना। धनिया डाल के भी हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी से ही आप नमक और मिर्च जो है ना वो टेस्ट कर लें, अगर और डालनी है तो आप डाल सकते हैं। इसको अब हम ऊपर से ढक देंगे और नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी। हाँ जी, माशाल्लाह से पास्ता हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का जायकेदार बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप भी ज़रूर बना के खाएं और मुझे सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।